बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुल अयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 10 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, दैट इज अबाउट बैलेंसिंग द इक्वेशंस बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। स्टूडेंट्स तो अपने रजिस्टर्स और पेन अपने साथ रेडी रखें ताकि आप मेरे साथ ही इस लेक्चर में इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। Question number 5 part B, balance the following equation by oxidation number method। स्टूडेंट्स हमारे सामने ये रिडॉक्स इक्वेशन है जिसको हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को यूज करते हुए बैलेंस करना है। आपको याद होगा जब हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड स्टडी किया था तो हमने कुछ रूल्स पढ़े थे जिन्हें फॉलो करते हुए हम रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करते थे। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मैंने वो रूल्स जो हैं मेंशन किए हैं और इन्हीं रूल्स को फॉलो अप करते हुए हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। स्टूडेंट्स जब भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपने इसी तरह से हर स्टेप के साथ रूल्स मेंशन करने हैं और फिर उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल था राइट द इक्वेशन विद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसके ऊपर हम तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन लिखना, दैट इज जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड will give zinc nitrate plus NO and water, ठीक है। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम मेंशन करने लगे। जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, हाइड्रोजन +1 +5 -2 into 3, ऑक्सीजन की -2 और 3 एटम्स है तो ओवरऑल -6 हो जाएगी। प्रोडक्ट जिंक की +2 चलेगी है और नाइट्रोजन की हमारे पास +5 है और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2 हैं, ठीक है। और इसी तरह से ऑक्सीजन -2 है, नंबर ऑफ एटम्स कितने 3 हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स नाइट्रोजन की +2 है और ऑक्सीजन की -2 है। हाइड्रोजन इज +1 into 2 -2, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हमने फर्स्ट स्टेप फॉलो अप कर लिया कि तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मेंशन कर दी है। नेक्स्ट रूल है आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैव चेंज। अब हमने उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन नंबर और था और प्रोडक्ट्स में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया, ठीक है। तो हम दोबारा से अपनी इक्वेशन लिखते हैं। Zn plus HNO3 जिंक नाइट्रेट प्लस NO प्लस वाटर। अब स्टूडेंट्स इस स्टेप में हमने सिर्फ उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन मेंशन करनी है जिनकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई है। अब आप देखिए जिंक जो था रिएक्टेंट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, प्रोडक्ट्स में +2 में चला गया, ठीक है। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है तो हम जिंक को रिएक्टेंट्स में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में मेंशन करेंगे और प्रोडक्ट्स में +2। अब आप स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन को देखेंगे, नाइट्रोजन की रिएक्टेंट्स में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट थी लेकिन प्रोडक्ट्स में इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही हैं, +5 एंड +2। +5 वाली तो सेम है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस नाइट्रोजन की रिडक्शन हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ प्रोडक्ट्स में इस वाले नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी रिडक्शन हुई है। स्टूडेंट्स अब आप देखें कि नाइट्रिक एसिड जो रिएक्टेंट्स में था +5, इस तरह से अब एक प्रोडक्ट में +5 वाला नाइट्रोजन भी मौजूद है। इसका मतलब है कि हमें नाइट्रिक एसिड HNO3 को 2 दफा लिखना होगा क्योंकि कुछ ऐसे नाइट्रोजन्स हैं जिनकी ना ऑक्सीडेशन हो रही ना रिडक्शन हो रही है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। और जिन नाइट्रोजन एटम्स की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रही उनके लिए हम नाइट्रिक एसिड को एक दफा और रिएक्शन में मेंशन करेंगे और वो वाला नाइट्रिक एसिड जो है वो उन नाइट्रोजन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हुई, इसलिए हम 2 दफा लिखेंगे नाइट्रिक एसिड को। आप इसके ऊपर स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि राइट ट्वाइस नाइट्रिक एसिड ड्यू टू 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन +2 एंड +5, ठीक है। ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +5 और यहाँ पर +2 एंड ये जिंक की भी +2, ठीक है।
अब ये जो नाइट्रिक एसिड है ये इस नाइट्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, इसलिए हमने इसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन भी नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करते हैं। ड्रॉ द एरोज बिटवीन द सेम एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन हैव चेंज एंड मेंशन नंबर ऑफ गेन और लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी अब हमें एरोज ड्रॉ करने हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। इक्वेशन दोबारा से लिखेंगे। स्टूडेंट्स आपने इसी तरह से स्टेप फॉलो करने हैं, कोई स्टेप मिस नहीं करना। दैट इज द प्रॉपर वे टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये मैंने इक्वेशन दोबारा लिखी है। सिंगल स्टेप आपको करके दिखाने का मकसद ही यही है कि आप प्रॉपरली देख सकेंगे ये रिएक्शन या ये क्वेश्चन जो है वो आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एरोज ड्रॉ करने हैं। जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है तो हम इस तरह से कुछ एरो ड्रॉ करते हैं और इसके ऊपर क्या मेंशन करेंगे, ऑक्सीडेशन। जी, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो माइनस का मतलब है लूज हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। ठीक है, इसी तरह से नाइट्रिक एसिड है, एरो ड्रॉ करेंगे और यहां पर रिडक्शन लिखेंगे। रिडक्शन हो रही है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स की, प्लस इंडिकेट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो हमने +3 इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल डिजिट। स्टूडेंट अब आपसे वो कह रहे हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, इसके नंबर को इक्वल करने के लिए हमें किसी एक ऐसे सुटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा कि रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं और ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं वो बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम सोचेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर होगा। स्टूडेंट्स अगर हम रिडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऑक्सीडेशन वालों को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया और 2 से इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जिनकी रिडक्शन हो रही है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इनके साथ 2 मेंशन करेंगे। और इसी तरह से ऑक्सीडेशन वाले केस में भी करेंगे। तो हम किस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं, HNO3 प्लस जिंक, ये ऑक्सीडेशन स्टेट से डिफरेंट कलर से हम लिखेंगे, नाइट्रिक एसिड, जिंक नाइट्रेट प्लस NO प्लस वाटर। ठीक है, एरोज उसी तरह से हम डाल देते हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मैं बैलेंसिंग के बाद आपको लिख के दिखा रही हूँ। 0 + 2 एंड +5 + 2। ठीक है, अगेन यहां पर क्या थी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ठीक है, 3 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और साथ ही हम 3 का डिजिट जो है जिंक के साथ भी लगा देंगे और इधर भी लगा देंगे प्रोडक्ट में। रिडक्शन में हमारे पास 3 × 2 + 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम 3 का जो 2 आएगा, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 नाइट्रिक एसिड के साथ भी लगा देंगे और NO के साथ भी हमने 2 लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने बैलेंस कर लिया है। सुटेबल डिजिट के साथ लॉस्ट और गेन जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो इक्वल हो गया है। राइट इक्वेशन विदाउट एरोज एंड विदाउट ऑक्सीडेशन नंबर। अब इस इक्वेशन को आप ये एरोज और ऑक्सीडेशन नंबर के बगैर मेंशन करेंगे। किस तरह से फिर हमारी इक्वेशन आ जाएगी, अब हमने कुछ भी एरोज नहीं लगानी, किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखनी और जिन डिजिट से हमने मल्टीप्लाई किया था वो हम साथ जरूर मेंशन करेंगे इस तरह से।
और फाइनल इक्वेशन हम देखते हैं कि क्या बनती है। आपके सामने है 2NO प्लस वाटर, यहाँ नीचे लिख दिया। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो लास्ट स्टेप है दैट इज बैलेंस रेस्ट ऑफ द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। यानी अब जो एलिमेंट्स हमारी इक्वेशन में बैलेंस नहीं है उनको हम सिंपल देखेंगे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में उनकी कितनी अमाउंट है और एक सूटेबल डिजिट से उन्हें मल्टीप्लाई करके हम उन्हें बैलेंस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर देखें कि रिएक्टेंट्स में नाइट्रोजन हमारे पास इधर 2 एंड +1 कितने हैं, 3 नाइट्रोजन हैं रिएक्टेंट में, जबकि प्रोडक्ट्स में हमारे पास कितने हैं, 2 ये हैं और ये 6 + 2 कितने हो गए हैं, 8 नाइट्रोजन है हमारे पास। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट में क्या करेंगे कि नाइट्रिक एसिड के साथ हम 6 का डिजिट लगाएंगे तो 6, 7, 8 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे अगर कुछ इस तरह से लिखें, 6 नाइट्रिक एसिड प्लस 3 जिंक 2 HNO3 and 3 जिंक नाइट्रेट प्लस 2NO प्लस वाटर। ठीक है, अब नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट्स में 6 + 2 8 हो गए, 8 हाइड्रोजन हैं, जबकि प्रोडक्ट्स में आप देखें कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन्स को यहाँ पर कंप्लीट या बैलेंस करने के लिए हमें क्या वाटर को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 4 2 8 हो जाएंगे हाइड्रोजन्स। इस तरह से रिएक्टेंट्स में हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 24, 6 3 18 और यहाँ 2 3 6 कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 24 ऑक्सीजन हैं। और इधर भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें 2 4 और यहाँ पर 18 जो है हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 24 ऑक्सीजन एटम्स। इसका मतलब है कि हमारी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ऑक्सीडेशन मेथड को यूज करते हुए एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। आइए मजीद प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स में रूल्स नहीं मेंशन करी, लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को भी या किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने लगेंगे तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के रूल्स लाजमी मेंशन करने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ आपके सामने उन्हीं रूल्स को फॉलो अप करते हुए सॉल्व करूंगी। तो सबसे पहला रूल क्या था कि हमने इक्वेशन को इस तरह से लिखना है कि हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेंशन हो। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने इक्वेशन लिख रही हूँ। याद रहे स्टूडेंट्स, आपने रूल्स जरूर मेंशन करने हैं। जैसे हमने लास्ट अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, यहाँ पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, सोडियम की +1, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1। प्रोडक्ट्स में देखिए सोडियम +1, ब्रोमाइड -1, सोडियम अगेन +1, यहाँ ब्रोमीन की +5 है, ऑक्सीजन -2, नंबर ऑफ एटम्स 3, हाइड्रोजन +1, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 और ऑक्सीजन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, -2। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप था स्टूडेंट्स कि हमने अपनी इक्वेशन में उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हुई है। अब यहाँ पर आप देखें कि ब्रोमीन रिएक्टेंट्स में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और प्रोडक्ट्स में इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आई हैं, -1 एंड +5। यानी एक ब्रोमीन एटम जो है उसकी ऑक्सीडेशन हुई है और एक की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। बाकी आप तमाम एलिमेंट्स देख लें, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। सोडियम +1, +1, +1, ऑक्सीजन -2, -2 एंड -2, हाइड्रोजन +1 एंड +1। ठीक है, बाकी किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, चेंज नहीं हुई। तो हम दोबारा से इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे और सिर्फ उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज हुई है। ठीक है, ये मैं आपके सामने इक्वेशन मेंशन कर रही हूं। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, ब्रोमीन 0, -1 एंड +5। अब स्टूडेंट्स
ये हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि ब्रोमीन एटम्स दो तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि एक ऐसे ब्रोमीन एटम्स हैं जिनकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और ब्रोमीन एटम्स ऐसे भी हैं जिनकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ब्रोमीन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से हम रिएक्टेंट्स में Br2 को 2 दफा लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, Br2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसी तरह से स्टूडेंट्स आप बाकी इक्वेशन को भी इसी तरह से रिपीट करेंगे। हर स्टेप हम उसी तरह से फॉलो अप कर रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आपने स्टूडेंट्स जरूर रूल्स भी मेंशन करने हैं, ठीक है। हमने ब्रोमीन 2 दफा लिख दिया है, वजह अभी बताई है कि कुछ ब्रोमीन एटम्स उनकी रिडक्शन हो रही है, कुछ की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने एरोज लगाने थे, ठीक है, कि जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिनकी रिडक्शन हो रही है, उनको एरो से हमने शो करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हम अपना लिखते हैं, इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखेंगे कि हम एरो से बताएंगे कौन से ब्रोमीन एटम्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है और कौन से ब्रोमीन एटम्स हैं जिनकी रिडक्शन हो रही है। इस तरह से हर स्टेप को फॉलो करना जरूरी है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लेते हैं 0, 0, -1 एंड +5। अब मैं स्टूडेंट्स एरोज लगाने लगी हूं, ठीक है। एक एरो इस तरह से लगा रही हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन, तो रिडक्शन मेंशन करूंगी, ठीक है। ब्रोमीन एटम स्टूडेंट्स रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है। इनको बैलेंस करने के लिए मैं सोडियम ब्रोमाइड के साथ 2 लगाऊंगी। अब देखिए 2 ब्रोमीन एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 ब्रोमीन एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेंगे। एक ब्रोमीन एटम 1 कर रहा है तो 2 ब्रोमीन एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेंगे, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब ऑक्सीडेशन की बारी आती है। इस वाले ब्रोमीन एटम की ऑक्सीडेशन हो रही है। अगेन देखिए रिएक्टेंट्स में 2 ब्रोमीन एटम्स हैं, प्रोडक्ट में 1 है, तो मैं यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि बैलेंस हो जाए। एक ब्रोमीन एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 ब्रोमीन एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोसेस क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मेंशन कर दी, और हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव का क्या मतलब है, लॉस है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेप ये था कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट उनको इक्वेट करना है बाय मल्टीप्लाइंग एनी डिजिट, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी 10 हो जाएंगे और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स वो भी 10 हो जाएंगे, ठीक है। जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो हम जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहे हैं उन्हें भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दोबारा से इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे, Br2 प्लस मैंने कहा था कि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर मैं क्या मेंशन करूंगी, 5, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, 5 आ गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से 5 ही इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये पहले 2 थे, 5 to 10 हो जाएंगे, 10 NaBr प्लस 2 NaBrO3 प्लस वाटर, ठीक है। इसमें क्योंकि हमने किसी डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं किया, या आप सिंपल कह सकते हैं यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से इनकी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। यहाँ हमने चेंज किए 5 और इसको भी 10 कर दिया। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमारा स्टेप था कि हमने अपना रिएक्शन जो है विदाउट ऑक्सीडेशन स्टेट और विदाउट एरोज मेंशन करना है, वो हमने मेंशन कर दिया है। अब
रेस्ट ऑफ द इक्वेशन हम किस तरह से बैलेंस करेंगे? बाय द इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड क्या है कि हम रिएक्टेंट्स में देखेंगे कि है एलिमेंट्स की मोल्स कितने हैं या नंबर ऑफ एटम्स उनके कितने हैं, प्रोडक्ट्स में कितने हैं। अगर चेंज है तो उनको बैलेंस हम किसी सुटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सोडियम एटम्स, रिएक्टेंट्स में सोडियम एटम्स कितने हैं? 1 है, जबकि प्रोडक्ट्स में सोडियम एटम हमारे पास कितने हैं? 12 हैं, ठीक है। तो इस सोडियम एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या लगा देंगे? 12 लगा देंगे, ठीक है। 12 लगाने से सोडियम एटम्स तो बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी देख लें। हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट्स में कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं। हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 12 हैं, जबकि प्रोडक्ट्स में कितने हैं हाइड्रोजन एटम्स? 2 हैं। तो प्रोडक्ट्स में बैलेंस करने की जरूरत है, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 12 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे। इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट्स में भी कितने हो गए? 12 हाइड्रोजन्स हो गए। अब ऑक्सीजन देख लें, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पर भी 6 है, 12, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है? 12 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम समराइज करके किस तरह से लिखेंगे? लास्ट स्टेप है टू समराइज ब्रोमीन, और दोनों ब्रोमीन्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 5 + 1 6 Br2 प्लस 12 सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 NaBr प्लस 2 NaBrO3 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स ये आपकी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई है, ठीक है। रूल्स को हमने सिंपल फॉलो अप किया है और बड़ी आसानी के साथ हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है। आइए स्टूडेंट्स मजीद प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज पार्ट 5। स्टूडेंट्स उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे कि स्टेप्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इस इक्वेशन को, रिडॉक्स इक्वेशन को दोबारा से मेंशन करेंगे ताकि हम हर एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिख सकें, ठीक है। K2Cr2O7। स्टूडेंट्स काइंडली आप हर क्वेश्चन के साथ रूल्स जरूर मेंशन कीजिएगा। बार बार आपको बता रही हूं क्योंकि मैं अब हर क्वेश्चन के साथ जो है वो रूल्स मेंशन नहीं कर रही, लेकिन आप जरूर करेंगे, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन मैं लिख रही हूं, K2SO4 प्लस वाटर। ओके, ये हमने इक्वेशन लिख ली। स्टूडेंट्स अब हम हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे ताकि हम देख सकेंगे कौन सा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन हुई और किसकी रिडक्शन हुई, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4 है। सल्फर की ऑक्सीडेशन क्या है? +6 है। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है +2 भी होती है, +3 भी होती है, लेकिन यहाँ पर +8 को बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए? +6 में 2 और ऐड करेंगे तो +8 हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ क्या है? -8 है। -8 और +8 हमें बैलेंस करने के लिए चाहिए, तो यहाँ पर आयरन क्या है? +2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखें ऑक्सीजन अगेन -2, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 7 है। क्रोमियम यहाँ +6 है और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 हैं। और पोटेशियम कितना है? +1 और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्सीजन अगेन -2, नंबर ऑफ एटम्स 4, सल्फर +6, हाइड्रोजन +1 और नंबर ऑफ एटम्स कितने? 2 हैं। प्रोडक्ट्स में देखते हैं, ऑक्सीजन इज -2, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 12 हैं, ठीक है। इसी तरह से सल्फर यहाँ पर +6 होगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। मैं इधर मेंशन कर देती हूँ। और यहाँ पर आयरन जो है, अब आयरन यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 होगी कि +2 होगी? स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने से बेहतर है कि आप ना एक यहाँ पर ट्रिक याद रखेंगे। मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनाइन, ठीक है। अगर एक कैटाइन है, उसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो n
आयन की या नेगेटिव आयन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, SO4-2, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम सल्फेट के कितने, 3 हैं, तो इसका मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप आसानी से जान सकते हैं कि यहाँ आयरन की +2 होगी या +3 होगी, ठीक है। ये +3 हमने मेंशन कर दी, ठीक है। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन अगेन -2, 12, +6 और यहाँ पर क्रोमियम की देखें क्या होगी, +3 × 2, ठीक है। K2SO4 में ऑक्सीजन -2, नंबर ऑफ एटम्स 4, सल्फर अगेन +6 और +2। किस तरह से, नंबर ऑफ एटम्स पोटेशियम के 2 हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +1 है। ऑक्सीजन -2 एंड हाइड्रोजन +1 एंड नंबर ऑफ एटम्स 2, ठीक है। डिटेल में मैंने आपको हर एलिमेंट की बता दी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस तरह से मेंशन किए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आएगा कि अब हमने आइडेंटिफाई करना है उन एलिमेंट्स को कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयरन जो है रिएक्टेंट्स में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, जबकि प्रोडक्ट्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। इट्स मीन कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है, आयरन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। और देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में और की और प्रोडक्ट्स में चेंज हो गई है। तो स्टूडेंट्स आप देखें तो हमें क्रोमियम नजर आता है कि रिएक्टेंट्स में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है, जबकि प्रोडक्ट्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई है, +3 आ गई है। इट्स मीन कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। क्रोमियम की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम अपनी इक्वेशन को दोबारा से इस तरह नोट डाउन करेंगे कि हम सिर्फ उन एलिमेंट्स को मेंशन करेंगे, उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुई है। तो आप सेकंड स्टेप दोबारा से अपनी इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे उसी तरह से, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, प्रोडक्ट्स में Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस, K2SO4 प्लस वाटर, ओके। अब यहाँ पर मैं सिर्फ उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर रही हूँ जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुई। आयरन +2 से +3 में गया, ऑक्सीडेशन हुई है। +6 से क्रोमियम जो है +3 में गया है, रिडक्शन हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास नेक्स्ट रूल क्या था कि हमने इस इक्वेशन को इस तरह से लिखना है कि हम एरोस ड्रॉ करेंगे कि जिन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है उन्हें मैच अप करेंगे और जिनकी रिडक्शन हो रही है उनको एरो से मैच करेंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हम एरोस ड्रॉ करेंगे। तो दोबारा से इक्वेशन हमें लिखनी होगी FeSO4 प्लस K2Cr2O7, पूरी इक्वेशन लिखेंगे हम उसी तरह से। एरोस के लिए थोड़ी सी स्पेस रखनी चाहिए ताकि हम आसानी से एरोस ड्रॉ करें। Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस वाटर, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगेन मैं मेंशन कर रही हूँ, +2, +3, +6 और क्रोमियम की +3, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम मिलाएंगे और मेंशन करेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, ठीक है। आयरन यहाँ +2 से चेंज होके जा रहा है +3 में, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन लिखेंगे। इसी तरह से +6 से +3, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन मेंशन कर दिया हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऑक्सीडेशन में हम देखेंगे कि आयरन जब +2 से +3 में गया है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं।
पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज हुए हैं ड्यूरिंग दैट रिएक्शन? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं। तो ऑक्सीडेशन में मैंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर दिए -2 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स अब फर्दर देखें कि रिडक्शन के केस में +6 से +3 में जब गया है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं? पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। लेकिन आप देखें क्योंकि 2 क्रोमियम के एटम्स हैं तो 2 क्रोमियम के एटम्स टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। तो ओवरऑल रिडक्शन +6 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो क्या चीज हमने देखनी है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स सेम है, जो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एरोज लगाए हैं। अब आप देखें कि यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है कि आयरन के रिएक्टेंट में 1 एटम है जबकि प्रोडक्ट्स में 2 एटम्स मौजूद हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं आयरन के साथ क्या लगा दूंगी? 2 लगा दूंगी। रिडक्शन वाले रिएक्शन में देखें दोनों के नंबर ऑफ एटम्स सेम है, Cr2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 2 क्रोमियम के एटम्स हैं, तो इसको हम फर्दर बैलेंस नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट रूल था कि अब हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके। अगर वो बैलेंस नहीं है तो यहाँ बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस किस तरह से करेंगे? यहाँ रिडक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, हम चाहते हैं ऑक्सीडेशन में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हों, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो जाएगा, दैट इज +6 इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट्स जब हम इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेंगे तो रिस्पेक्टिवली हमें अपने एटम्स को भी बैलेंस करना होगा। तो 3 को हम दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोबारा से हम इक्वेशन लिखेंगे। अब उसके अंदर हम कोई एरोज ड्रॉ नहीं करने वाले, तो फाइनल हम फॉर्म किस तरह से लिखेंगे? 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अब क्या डिजिट आएगा? डिफरेंशिएशन के लिए मैं इसको ब्लैक से लिख रही हूँ, 6 FeSO4 प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4 और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मेंशन कर रही हूं। प्रोडक्ट लिखेंगे Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमने लिख दी। अब बाकी इक्वेशन को हम किस तरह से बैलेंस करेंगे? इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करेंगे, यानी हम देखेंगे कि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, प्रोडक्ट्स में कितने हैं। अगर वो बैलेंस नहीं है तो हम इन्हें किसी सुटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखें कि आयरन दोनों तरफ बैलेंस्ड है, ठीक है। पोटेशियम भी दोनों तरफ बैलेंस्ड है, 2 एटम्स हैं। क्रोमियम के भी 2 एटम्स मौजूद हैं, क्रोमियम भी बैलेंस्ड है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स अभी बैलेंस हैं, जो बैलेंस नहीं नजर आ रही वो हमें सल्फेट आयंस है, ठीक है। सल्फेट आयंस स्टूडेंट्स आप देखें कि आपके रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 6 + 1 7 सल्फेट आयंस हैं, ठीक है। जबकि प्रोडक्ट में आप देखें ये 9 3 एंड 1, इट्स मीन कि टोटल 13 सल्फेट आयंस यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम 7 का डिजिट ऐड कर दें तो क्या होगा? 7 एंड 6 कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे, बैलेंस हो गए सल्फेट आयंस। अब जब हमने हाइड्रोजन के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 7 ऐड किया तो हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं रहे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम फर्दर वाटर के साथ 7 का डिजिट ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 14 हो गए और यहाँ पर भी 14 हो गए, यानी बैलेंस हो गए, ठीक है। इसी तरह से ये O7 जो था यहाँ पर भी O7 हो चुके हैं, तो ऑक्सीजन एटम्स भी बैलेंस हो गए, यानी इसका मतलब कि हमारी इक्वेशन अब बैलेंस है। इसकी फाइनल फॉर्म हम लिखेंगे, फाइनल फॉर्म में आपको लिख के दिखाती हूं। अब हम रेड से इनके ना लिख लेते हैं, 6 FeSO4 प्लस K2Cr2O7
प्लस 7 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, आगे 3 इस तरह से Fe2SO4 होल थ्राइस, Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, इस तरह। तो स्टूडेंट्स ये आपकी फाइनल जो है बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व की है। आइए एक और एग्जांपल आज के लेक्चर में सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पार्ट 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी का। इसको भी हम उसी तरह से जल्दी से सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट हमारे पास रूल क्या है, इक्वेशन को रीराइट करना है इस तरह से कि हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम मेंशन करें, ठीक है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और यहाँ नाइट्रोजन का +5 है और इसी तरह ऑक्सीजन -2 और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3 हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और आयोडीन की क्या है -1। नाइट्रोजन यहाँ पर स्टूडेंट्स +2 स्टेट में है और ऑक्सीजन यहाँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हाइड्रोजन +1, नंबर ऑफ एटम्स इसके कितने हैं 2 और ऑक्सीजन यहाँ पर -2 और यहाँ आयोडीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पर नाइट्रोजन है जो कि रिएक्टेंट्स में +5 स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट में और रिएक्टेंट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है और आयोडीन जो है -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर जा रहा है। इसका मतलब है कि हमने एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम अपनी इक्वेशन दोबारा से लिखेंगे कुछ इस तरह से कि हम सिर्फ उन एलिमेंट्स की अब ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे जिनकी ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। ये हमने इक्वेशन दोबारा से लिख दी, ठीक है। सिर्फ उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अब मैं मेंशन करने लगी हूं जैसे +5, +2, -1 एंड 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि अब हमने देखना है एरोस के साथ ड्रॉ करेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। नाइट्रोजन की आप देख सकते हैं कि +5 से +2 में गया है तो क्या है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, रिडक्शन होगी। एरो से हम लगाएंगे, पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर ले +5, +2, -1 एंड 0, ठीक है। एरोस लगाऊंगी +5 से +2 में गया है और यहां से -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है, सॉरी रिडक्शन हो रही है, तो हम रिडक्शन मेंशन करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो +3 इलेक्ट्रॉन्स में मेंशन कर रही हूं। नंबर ऑफ एटम सेम है इसलिए हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ स्टूडेंट्स आप फर्दर देखें हाइड्रोजन आयोडाइड में -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है, इसका मतलब इसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2 हैं, तो टोटल लॉस कितना होगा -2 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि इधर भी 2 आयोडीन हो जाए और यहाँ पर भी 2 हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा था स्टूडेंट्स के हमने अब इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हम सुटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन को दोनों टर्म्स को हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह रिडक्शन वाले को दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 नाइट्रिक एसिड लिखेंगे HNO3, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ 2 3 6 हो जाएंगे, 6
कलर चेंज कर लेते हैं, 6 हाइड्रोजन आयोडाइड इस तरह से, ठीक है। और फर्दर हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होगा NO इस तरह से, ठीक है। वाटर एज इट इज लिख देंगे और आयोडीन जो है उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, I2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फर्दर इक्वेशन को हम इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करना चाहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें कि नाइट्रोजन जो है वो बैलेंस्ड है और फर्दर आप देखेंगे आयोडीन जो है वो भी बैलेंस है, यहाँ पर भी 6 हैं और इधर भी नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6 हैं। जो बैलेंस चीज नहीं है वो हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है, और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टेंट्स में देखें यहाँ पर 8 हैं और इधर कितने हैं, 2 हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का अब क्या केस आ जाएगा कि ये 4, 5, 6 ऑक्सीजन एटम्स प्रोडक्ट्स में हैं और रिएक्टेंट में भी 6 अब हो गए 2, 3, 6 एटम्स आ गए। इसका मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई है, तमाम एलिमेंट्स जो है वो बैलेंस हो चुके हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। तो ये हमारी जो है फाइनल बैलेंस्ड फॉर्म आ जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए हमने इस रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हम अपना यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को यूज़ करते हुए डिफरेंट रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस किया। आप भी इनकी मजीद प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।